दोस्तों, कहानियों की पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं डेविड सोलंकी जो कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, उसका शीर्षक है कौवों की गिनती। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए महाराज कई बार तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीराम के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हार मानना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनाली, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के कुछ देर बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा, जी महाराज, बिल्कुल बता सकता हूं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनाली, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी होगी। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बात है। फिर भी वो जानना चाहते थे कि आखिर तेनाली कैसे पूरे राज्य के कौवों की संख्या का पता लगाएगा। तेनालीराम ने फिर एक बार पूरे विश्वास से कहा, जी महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनाली जरूर उनका मूर्ख बनाना चाहता है। महाराज ने तेनालीराम से कहा, अगर एक सप्ताह के अंदर तुम कौवों की सटीक संख्या नहीं बता पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा तेनाली। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चिंत रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल ही जाएगा। इसके बाद महाराज से अनुमति लेकर तेनाली वहां से चले गए। ठीक एक सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या का पता कर लिया है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे, क्या सच में हमारे राज्य में कौवों की संख्या इतनी ही है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनाली ने कहा, जी महाराज, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप किसी और से भी गिनती करवा सकते हैं। महाराज ने कहा, अगर कौवों की गिनती कम ज्यादा हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो तेनाली? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज्यादा हुए तो जरूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवों के यहाँ आए हुए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वो तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के फिर से कायल हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता। अगर बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है।